हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के लास्ट पार्ट को। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले इसके लास्ट पार्ट को जरूर से देख लेना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस एपिसोड की तरफ। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हम इन डिसाइपल्स को देखते हैं जो सोल सीड्स को देखते ही उस पे टूट पड़े, ऐसे जैसे कि यहाँ फ्री का लंगर बट रहा हो। इन गधों को इस तरह से देख के ये लड़की इनसे कहने लगी, बेवकूफो, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? लिंक्टियन के पास सोल सीड्स रिफाइन करने का तरीका मौजूद है, इसलिए अगर हमने लिंक्टियन से वो तरीका हासिल कर लिया तो हमारे हाथ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग जाएगी। मतलब वो सीक्रेट टेक्निक हासिल करने के बाद हम आसानी से जितने मर्जी उतने सोल सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस लड़की की बात सुनते ही इसका साथी फौरन ही लिंक्टियन के रास्ते में आ जाता है और कहने लगता है कि चलो चुपचाप से वो सीक्रेट टेक्निक हमारे हवाले कर दो, कहीं ये ना हो कि हम सब मिलके तुम्हें मार दे। इस लड़के की बात सुन के ये सभी लोग तुरंत ही लिंक्टियन को घेर लेते हैं, मगर लिंक्टियन कहने लगा कि मैंने तुम सभी को एक अच्छा मौका दिया था, मगर तुम लोगों पे लालच का भूत सवार है। ये कहते साथ ही लिंक्टियन किंग टियर के टेक्निक से इस लड़के पे हमला करके उसे ऑन दी स्पॉट खत्म कर देता है। लिंक्टियन ने ये किंग टियर की टेक्निक सोल टावर से खरीद के सीखा है, इसलिए ये लड़की कहने लगी, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम इतने कम समय में किंग टियर की टेक्निक को कैसे सीख सकते हो? लिंक्टियन को किंग टियर की टेक्निक यूज करता हुआ देख लोग भागने लगे, लेकिन लिंक्टियन इन्हें भी नए सीखे हुए किंग टियर के शॉर्ट टेक्निक से खत्म कर देता है, जो देख के लड़की भी अब भागने का फैसला कर चुकी। मगर लिंक्टियन उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि लिंक्टियन ने किंग टियर की मोमेंटम टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से इस लड़की को पता चल चुका कि अब वो नहीं बचने वाली। इसलिए वो कहने लगी, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। उसके ये कहते साथ ही लिंक्टियन ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे खत्म कर डाला। फिर लिंक्टियन फ्लेम नेशन के डिसाइपल्स की फील्डिंग सेट कर चुका, तो ये लोग लिंक्टियन से रहम की भीख मांगते हुए अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरे सीन में एक बंदा लिंक्टियन का भेष बदल के कैपिटल के जीनियसेस पे हमला कर रहा था। ये बहरूपिया कौन है आपको अभी पता चल जाएगा। अब लिंक्टियन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख ये दोनों बंदे कहने लगे कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिसपे लिंक्टियन कहने लगता है, मुझे बस सोल सीड्स चाहिए, इसलिए सोल सीड्स दो और बदले में जिंदा रहो। जो सुन के ये दोनों बंदे लिंक्टियन को सोल सीड्स देते हुए भाग निकले, जिसके बाद कैपिटल के जीनियसेस अचानक से उठ खड़े होते हैं और इस बंदे की तारीफ करते हुए कहने लगे कि तुम्हारा ये तरीका तो कमाल का निकला, इससे लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। दरअसल ये बहरूपिया इन लोगों का ही साथी था, जो अपने मार्क्स को निकालते हुए अपना रियल चेहरा रिवील कर देता है। तो उसका एक साथी कहने लगा कि ये तरीका तो कमाल का है, मगर मुझे लगता है कि वो लोग बदला लेने जरूर आएंगे। जिसपे ये बंदा फेंगबुशेन कहने लगा, मैंने थोड़ी ना उन्हें लूटा, उन दोनों को लूटने वाला तो लिंक्टियन था, इसलिए बदला लेना है तो वो लोग लिंक्टियन से लेंगे। जो कहने के बाद वो अपने साथियों के साथ मिलके हंसने लगा। दूसरी तरफ लिंक्टियन सोल टावर के पास से निकल चुका था, क्योंकि उसे टावर में कुछ खास टेक्निक्स देखने को नहीं मिली। उसने फ्लेम नेशन के जीनियसेस के साथ क्या किया वो हमें नहीं बताया गया। लिंक्टियन इस जगह पे कहने लगा कि क्या यहाँ पे मार्शल टेक्निक्स लिमिटेड है, जिसपे स्पिरिट बॉडी कहने लगी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, इस जगह पे बस हाफ बैच ऑफ टेक्निक्स रखी हुई थी और दूसरा बैच हायर सोल टावर में है। जो सुन के लिंक्टियन उसे उस हायर टावर के पास लेके जाने को बोलने लगा, तो स्पिरिट बॉडी उसे उस टावर के पास लेके जाने लगती है। अगले सीन में हम एक ग्रुप को देखते हैं और इसमें यंग मास्टर लियू करके एक बंदा मौजूद था, जो अपने फैमिली ट्रेजर से सोल्स को अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि उसका ये सोल रिफाइनिंग बैनर 100 माइल्स के दायरे में मौजूद हर एक सोल को अट्रैक्ट कर सकता है। जिन्हें मारने के बाद जो सोल सीड्स मिलते हैं उसे ये बैनर डिवाइन सोल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ एक टावर भी मौजूद था, ऊपर से पूरे जगह पे प्रोटेक्शन बैरियर भी मौजूद है, जो यकीनन इन बंदों ने ही लगाया होगा। उतने में ही यंग मास्टर अपने साथियों से पूछने लगा था कि तुम लोग किसी लिंक्टियन के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या सच में उसके पास सोल सीड्स का भंडार है? तो ये बंदा कहने लगा, बेशक उसके पास सोल सीड्स का भंडार है, क्योंकि वो लोगों को डरा धमका के सोल सीड्स लूट रहा है। जो सुन के यंग मास्टर सोचने लगा कि अगर उसके पास लिंक्टियन के सभी सोल सीड्स आ जाए तो फिर वो उन्हें डिवाइन सोल्स में रिफाइन कर देगा, फिर वो आसानी से अपने डिवाइन सोल को हेवनली ह्यूमन जेलम पे लेके जा सकता है। उसका भी ये सोचना ही था कि तभी यहाँ पे लिंक्टियन की एंट्री हो गई, जो स्पिरिट सोल्स को मारते हुए सोल सीड्स कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो इस बैरियर पे अटैक करके इसमें होल बनाकर अंदर आ जाता है। अंदर का नजारा देख के स्पिरिट बॉडी कहने लगी, अच्छा, तो इसी वजह से मैं सोल्स को सेंस नहीं कर पा रही थी, ये लोग तो बड़े चालू निकले, ये लोग यहाँ पे सभी सोल्स को गैदर कर रहे हैं। लिंक्टियन को देखते ही ये बंदा जिसे फेंगबुशेन ने धोखे से लूटा था वो यंग मास्टर से लिंक्टियन की शिकायत करने लगा। वो कहने लगा, ये वही बंदा है जिसने तलवार की नोक पे मुझे लूटा था। जो सुन के लिंक्टियन कहने लगता है, क्या बकवास कर रहे हो, भला मैंने कब तुम्हें लूटा? जिसपे ये बंदा कहने लगा कि मैं तुम्हारे चेहरे को भूल नहीं सकता, वो तुम ही थे। जो सुन के तो लिंक्टियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो स्पिरिट बॉडी कहने लगी, हो सकता है कि कोई आपके चेहरे का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। उसी वक्त यंग मास्टर लिंक्टियन को वार्न करने लगता है, तो लिंक्टियन कहने लगता है, तुम लोग खुद को प्रोडिजी कहते हो, मगर तुम्हें किसी बहरूपिये ने
उन्हें बेवकूफ बना दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। जिसपे यंग मास्टर कहने लगता है चलो चुपचाप से हमारे सोल सीड्स हमें वापस कर दो वरना बिला वजह मारे जाओगे। इस धमकी को सुन के लिंगटियान कहने लगता है जब बिना लूट मार के मैं लुटेरा कहला ही रहा हूँ तो क्यों ना अब मैं सच में हाथ साफ कर ही लूं। जो कहने के बाद वो आगे बढ़ने लग चुका तो यंग मास्टर लिंगटियान के ऊपर अपने शॉट से हमला कर देता है, लेकिन लिंगटियान बहुत ही आसानी से उसके शॉट को ब्लॉक कर लेता है। तो इसी वजह से यंग मास्टर यहाँ पे शॉट स्लैश अटैक का यूज करने लगा, मगर लिंगटियान अपने न्यू मोमेंटम टेक्निक का यूज करते हुए शॉट स्लैशेस को आराम से डॉज कर लेता है और तेजी से आके यंग मास्टर पे अटैक करके उसे चौंका देता है। जिसके बाद लिंगटियान यंग मास्टर के ऊपर अपने बाकी के किंग टियर के टेक्निक्स का भी यूज कर देता है, जिस वजह से यंग मास्टर के साथी तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। मगर यंग मास्टर कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मेरी मार्शल टेक्निक सील ना होती तो मैं इसे बताता कि असल टेक्निक किसे कहते हैं। जो कहते साथी वो अपने सोल रिफाइनिंग बैनर के सोल्स का यूज करते हुए लिंगटियान के ऊपर हमला करवा देता है। लिंगटियान की डिवाइन सोल हेवनली ह्यूमन रियलम पे है, इसलिए ये सोल्स लिंगटियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, उल्टा लिंगटियान सोल रिफाइनिंग बैनर पे कब्जा जमा लेता है, जिस वजह से यंग मास्टर परेशान हो चुका। वहीं लिंगटियान तो इस ट्रेजर को हासिल करके काफी ज्यादा खुश था। वो कहने लगा क्या कमाल की चीज हाथ लगी है, इससे सोल स्पिरिट्स गैदर भी होंगे और रिफाइन भी। लिंगटियान की बात सुनकर यंग मास्टर लिंगटियान को अभी के अभी ये ट्रेजर उसके हवाले कर देने को बोलता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बाद में बातचीत के टेबल पे आने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। जिसपे यंग मास्टर का दोस्त यांगजी भी कहने लगा हाँ तुम्हारे पास अभी भी नेगोशिएशन का वक्त मौजूद है, क्योंकि ल्यू फैमिली के एल्डर्स आज नहीं तो कल तुम्हें पकड़ ही लेंगे, जिसके बाद ना तुम रहोगे और ना बातचीत का टेबल। ये सब सुन के लिंगटियान को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो इन लोगों से कहने लगा कि शायद तुम लोगों को वक्त की नजाकत समझ नहीं आ रही। यहाँ बातचीत का टेबल तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है, इसलिए जिंदा रहना है तो अभी के अभी ही यहाँ से चलते बनो। जो सुन के यंग मास्टर सीधा लिंगटियान के ऊपर टूट पड़ा, मगर लिंगटियान की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यंग मास्टर उसे पकड़ ही नहीं पाता और अब लिंगटियान यंग मास्टर के सोल रिफाइनिंग बैनर के इविल स्पिरिट्स का यूज करने लगता है। लिंगटियान इस जगह पे सोल रिफाइनिंग बैनर को यंग मास्टर से भी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा था, इसलिए यांगजी तुरंत ही यहाँ से भाग निकला, क्योंकि वो जानता था कि अब लिंगटियान से उलझ के कोई भी मतलब नहीं। इधर इविल स्पिरिट्स अटैक करना शुरू कर चुके थे, जिस वजह से यंग मास्टर टावर की तरफ भागने लगा। उसके एक साथी को पीछे इविल स्पिरिट्स ने घेर लिया। वहीं इविल स्पिरिट्स यंग मास्टर के करीब आने लगे, इसलिए उसने अपने साथी को धोखा देते हुए उसे इविल स्पिरिट्स के मुंह में फेंक दिया और खुद बचने के लिए टावर के अंदर चला गया। जिस वजह से उसका साथी कहने लगा कि कमीने मैं मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये देख के स्पिरिट बॉडी कहने लगी इंसान तो जानवर से भी ज्यादा बदतर है। ये सब देख के लिंगटियान ने यंग मास्टर के दोनों दोस्तों को बख्श दिया, जिसके बाद वो हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट और सोल बैनर का यूज करते हुए अपनी डिवाइन सोल को अपग्रेड करने लगता है, जिसमें लिंगटियान कामयाब भी हो चुका। उसने अपने डिवाइन सोल को सेंट जिलम तक पहुंचा दिया। इनफैक्ट किंग टियर के टेक्निक्स को भी उसने अब परफेक्शन तक मास्टर कर लिया है, तो इसीलिए अब वक्त आ चुका था कि वो नेक्स्ट लेयर पे जाए। अब ये सीन कट होके हमें अगले सीन को दिखाया गया जहाँ डिसाइपल्स एक सीढ़ी को क्लाइम कर रहे थे, मगर यहाँ ट्विस्ट ये था कि सीढ़ी के हर स्टेप पे एक जबरदस्त प्रेशर था जो सीधा सोल को हिट करता है। इसलिए अगर यहाँ पे किसी की सोल मजबूत नहीं है तो फिर वो एक सीढ़ी भी क्लाइम नहीं कर पाएगा। उतने में ही यहाँ पे लिंगटियान भी आ चुका और यहाँ आते साथ ही एक तालिस्मान पिछली बार की तरह इस लेयर के टेस्ट के बारे में बताने लगता है कि अगर किसी को भी थर्ड लेयर पे जाना है तो उसे इन सीढ़ियों से गुजर कर जाना होगा। इन सीढ़ियों को क्लाइम करके जो ऊपर प्लेटफॉर्म पे चला गया वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के कैपेबल हो जाएगा। इस जगह पे स्पिरिट बॉडी को कुछ जाना पहचाना फील होने लगता है, जिसके बाद लिंगटियान इन सीढ़ियों को क्लाइम करना शुरू कर चुका। वो इस जगह पे बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा था। वहीं उसके दोस्त काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए लिंगटियान ने उन्हें एडवाइस दिया कि इस प्रेशर को रेजिस्ट मत करो, जितना रेजिस्ट करोगे उतना स्ट्रगल करोगे, इसे फेस करो और आगे बढ़ो, ये प्रेशर तुम्हारे सोल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। आगे लिंगटियान की मुलाकात फेंगटियान से हुई और लिंगटियान उससे कहने लगा कि चलो जल्दी करो, मैं प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिंगटियान की बात सुनकर फेंगटियान जवाब देता है कि रुकने की कोई जरूरत नहीं। लिंगटियान को इतनी आसानी से इन सीढ़ियों को क्लाइम करता हुआ देख उसके दुश्मन तो जलने लगे। वहीं सभी लोगों से आगे यंग मास्टर लियू था और वो भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। इवन कि अब वो यहाँ पे बेहोश भी होने लगा, मगर लिंगटियान को खुद से आगे निकलते हुए देख यंग मास्टर कहने लगता है कि ये सब बस मेरे सोल रिफाइनिंग बैनर का कमाल है। अगर तुमने वो मुझसे नहीं छीना होता तो आज मैं तुम्हारी जगह पे होता। ऊपर आने के बाद फेमिलियर फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये बड़ा सा स्टोन टेबलेट डीमन
डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट है, जो 4 डिवाइन मॉन्यूमेंट्स में से एक है और डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट पावर्स में हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट के बराबर है। इस मॉन्यूमेंट को देख के लिंगटियान मन ही मन कहने लगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये इस जगह पे मिलेगा। अगर मैं इसे सबजू करने में कामयाब हो गया तो मेरे लिए आगे का सफर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लिंगटियान का भी ये कहना ही था कि तभी उसके साथ यहाँ पे कुछ होने लगा। वो अपने माइंड स्पेस में एक बड़ा सा डीमन स्टैचू को देख पा रहा था और तभी स्पिरिट बॉडी को स्टैचू के पास डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट का एक टुकड़ा दिखा। वो कहने लगी ये है तो डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट, पर यकीनन ये इनकम्प्लीट है। जो सुन के लिंगटियान सोचने लगा कि हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट रिइंकार्नेशन की पावर को पोजेस करती है और डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट प्रेशर और सीलिंग की, तो इसका मतलब यहाँ पे जरूर कुछ सील है। अभी उसका ये कहना ही था कि उतने में ही एक जोरदार प्रेशर पड़ने लगा, जिस वजह से स्पिरिट बॉडी वैनिश हो गई। वहीं लिंगटियान भी इस प्रेशर में कुछ ठीक नहीं था। बाहर की तरफ भी प्रेशर अब अचानक से बढ़ने लगा, जिस वजह से कुछ लोग तो डिमोटिवेट होकर हार मान गए। वहीं यंग मास्टर कहने लगा कि बस एक और स्टेप। दूसरी तरफ लिंगटियान इस प्रेशर में अपने स्पिरिट सी को टेम्पर्ड करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और इसके लिए वो अपने फादर के दिए हुए टेम्परिंग टेक्निक का यूज कर रहा था। अपने फादर की टेक्निक और इस हाई प्रेशर में लिंगटियान ने बहुत ही कम समय में स्पिरिट सी को टेम्पर्ड कर लिया, जिसके बाद वो यहाँ पे ट्रू एसेंस रिलम को कंडेंस करना भी चालू कर देता है। मतलब अब लिंगटियान ट्रू एसेंस रिलम पे भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। ट्रू एसेंस के कंडेंस होते ही लिंगटियान की बॉडी से खतरनाक एनर्जी सीधा आसमान से जा लगी। ये एनर्जी सीक्रेट जेलम के बाहर तक भी पहुंच चुकी थी, जिसको हर ताकतवर एक्सपर्ट देख के हैरान था। इवन की शॉर्ट गॉड तक के सुप्रीम एल्डर टियान भी इस फ्लक्चुएशन को देख लेते हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स ने इसे देखा उनके मुंह से बस एक ही वर्ड निकला और वो था डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट। इधर सीक्रेट जेलम के सेकंड लेयर में इन सीढ़ियों को यंग मास्टर ने भी क्लाइम कर लिया था, इसलिए वो हंसने लगा और कहने लगा जानता था कि मैं यहाँ पे जरूर पहुंचूंगा। उतने में ही उसे लिंगटियान दिखाई देता है जो कल्टीवेशन कर रहा था, इसलिए यंग मास्टर समझ चुका कि अभी जो कुछ भी हुआ वो लिंगटियान का किया धरा है, इसलिए वो लिंगटियान को मारने जाने लगता है। मगर तभी उसके ऊपर दोबारा से प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट लिंगटियान को अपना मास्टर बनाना चाहता है। प्रेशर की वजह से यंग मास्टर रुक जाता है और अगले लेयर में लिंगटियान को देखने का बोल के चला जाता है। वहीं लिंगटियान ने ट्रू एसेंस रिलम पे फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया था। उतने में ही डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट लिंगटियान के फोरहेड में चली गई, जिस वजह से बाहर का स्टोन टेबलेट भी गायब हो चुका। साथ ही साथ यहाँ पे पड़ने वाला प्रेशर भी हट जाता है, जो देख के तो सभी लोगों को मौका अच्छा लगा, इसलिए ये लोग मौका देखते ही नेक्स्ट लेयर पे फ्री में जाने लगे, जिस वजह से लिंगटियान कहने लगता है ये तो एक बड़ी मुसीबत हो गई। लिंगटियान के ये कहते ही हमें बाहर का सीन दिखाया गया जहाँ नीना लिंगटियान को लेकर परेशान हो रही थी। वहीं एल्डर डूजी भी सीक्रेट जेलम के हालत को लेके परेशान हो रहे थे, क्योंकि थर्ड लेयर में एक साथ 100 डिसाइपल्स चले गए हैं, जबकि वहाँ बस 50 लोगों को ही जाना था। इनफैक्ट डीमन सीलिंग माउंटेन भी अब गायब हो चुका है, इसलिए वो होली लैंड के मास्टर को क्या जवाब देंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मगर तभी उनकी परेशानी दूर करने के लिए होली लैंड के मास्टर का मैसेज आया और वो कह रहे थे कि मैं हर चीज से वाकिफ हूँ, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। किन डोमिन का कंपटीशन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। जो सुन के एल्डर रिलैक्स करते हुए कहने लगे कि अब तो डिसाइपल्स की किस्मत पे डिपेंड करेगा कि वो सरवाइव करेंगे या नहीं। उनके ये कहते ही तालिस्मान के जरिए सभी डिसाइपल्स को खबर दे दिया गया कि चीजें उलट पुलट हो गई है। 50 बंदों की जगह थर्ड लेयर पे 100 बंदे एंटर हो गए हैं, इसलिए अब तुम लोगों को ही डिसाइड करना होगा कि कौन से 50 लोग प्रमोट होंगे। जो सुनते ही लिंगटियान समझ चुका कि अब यहाँ पे खूरेस जंग शुरू होगी, क्योंकि हर किसी को प्रमोशन चाहिए। तो अब लिंगटियान कहने लग चुका कि मुझे जल्द से जल्द मार्शल विल को कंडेंस करना पड़ेगा। जो सुन के स्पिरिट बॉडी बाहर आ गई और कहने लगी अभी तो आप कल्टीवेशन से उठे तो दोबारा कल्टीवेशन करने का क्या मतलब, जिसपे लिंगटियान उससे उसका हाल पूछने लगा। कहने लगती है ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भला मुझे क्या हो सकता है। अगर उस वक्त कंप्लीट डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट भी होता तो भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि एट द एंड मैं सभी डिवाइन मॉन्यूमेंट्स की बॉस हूँ। खैर आप कल्टीवेशन की बजाय कुछ और क्यों नहीं करते? क्या आप भी उन बूढ़ों की तरह बन चुके हैं जो बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ कल्टीवेशन ही करते रहते हैं? जो बात सुन के लिंगटियान कहने लग चुका कि तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। ये सुन के स्पिरिट बॉडी को लगा कि लिंगटियान अब कुछ इंटरेस्टिंग करेगा, इसलिए वो एक्साइटेड होते हुए पूछने लगी कि चलिए बताइए आगे का क्या प्लान है। जिसपे लिंगटियान कहने लग चुका कि मेरा तो फिलहाल मार्शल विल कंडेंस करने का ही इरादा है। जो सुन के तो स्पिरिट बॉडी के अरमानों पे पानी फिर गए। इधर लिंगटियान को कल्टीवेशन के लिए एक अच्छी जगह मिल चुकी थी जहाँ किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा था, जिस वजह से लिंगटियान कहने लगा कि पिछली जिंदगी में मैंने बस शॉर्ट विल को ही कंडेंस किया था, मगर इस मर्तबा मैं एक से ज्यादा विल्स को कंडेंस करूंगा। इस जगह पे किलिंग इंटेंट की कोई भी कमी नहीं, इसलिए मैं पहले स्लॉटर डाउ फिर स्लॉटर विल को कंडेंस करने वाला हूँ। लिंगटियान के इस बात पे स्पिरिट
कंक्रीट बॉडी कहने लगी चलो ये जगह केव से तो अच्छा ही है, अगर आप कहीं केव वगैरह में कल्टीवेशन करने बैठ जाते तो मैं बोर होकर ही मर जाती। दूसरी तरफ हम लिंगजियान के बहरूपिये फेंग वुशन को अपने साथी के साथ देखते हैं और उसका साथी उससे कह रहा था कि अभी के टाइम पे लिंगजियान के बहुत दुश्मन है, तो इसीलिए अगर कोई दुश्मनी निकालने आ गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिसपे फेंग वुशन कहने लगा फिक्र मत करो, लिंगजियान ने अभी अभी ही डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट को सब्ज्यू किया है, इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेगा। जो सुन के व्हाइट कपड़े वाला जीनियस कहने लग चुका कि तुम तो कमाल के हो, ऐसे में हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पे यंग मास्टर का साथी आ गया, जिसे यंग मास्टर ने धोखा दिया था और साथ ही साथ फेंग वुशन ने जिसे लूटा था वो यही बंदा है। इसको देखते ही व्हाइट कपड़े वाला बंदा डर चुका, इसलिए वो फौरन ही कहने लगा कि करीब मत आना। जो सुन के ये बंदा भी डरते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलके काम करना चाहता हूँ, मेरा तुम लोगों के साथ फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं। दरअसल ये बंदा भी यहाँ पे लिंगजियान की वजह से डर रहा था, हालांकि अभी के लिए उसे नहीं पता कि ये लिंगजियान ना होकर फेंग वुशन है। फेंग वुशन इस बंदे को अपने टीम में हंसते हंसते ले लेता है, क्योंकि यहाँ उसके साथ जितने ज्यादा बंदे होंगे उसका सर्वाइव करना उतना ही आसान होगा। लिंगजियान के भेष का फायदा उठा के फेंग वुशन ने काफी लोगों को जमा कर लिया था, जो सरदारों की तरह उसकी खातिरदारी कर रहे थे। मगर तभी यहाँ पे बिंगलुआन अपने साथियों के साथ आ गई और लिंगजियान को देखते ही कहने लगी कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसे मारने के लिए कोई ढूंढ रहा है। जो सुनते ही फेंग वुशन की फट जाती है, मगर उसके साथ वाले लोग कहने लगे कि भला हमारे रहते हुए बॉस को फाइट करने की क्या जरूरत। जो कहने के बाद ये सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो चुके, जो देख के फेंग वुशन चौड़ में आ चुका और कहने लगा कि चलो तुम लोग साइड हटो, मैं खुद ही आने वाले को देख लूंगा। लिंगजियान की ऐसी हरकत पे बिंगलुआन और उसके साथियों को शक होने लगता है। उतने में ही आसमान में एक बंदा अपीयर हो चुका, जो और कोई नहीं यंग मास्टर था, जिसे देखते ही नकली लिंगजियान डर चुका। अब यंग मास्टर गुस्से से अपना शॉट फेंग वुशन पे पॉइंट करते हुए कहने लगा कि मेरा सोल रिफाइनिंग बैनर मुझे वापस करो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुन के नकली लिंगजियान के चमचे यंग मास्टर को तमीज में रहने को बोलने लगे। वो यहाँ पे लिंगजियान को मोटिवेट करते हुए कहने लगे कि बॉस अभी के अभी जाके आप इसे उसकी औकात याद दिला दो। जो सुन के तो फेंग वुशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। वही व्हाइट कपड़े वाला जीनियस समझ चुका था कि फेंग वुशन ने उड़ता हुआ तीर ले लिया है। उसी वक्त यंग मास्टर फेंग वुशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से एक धमाके के साथ सभी लोग पीछे हट गए। वहीं यंग मास्टर दोबारा से लिंगजियान के ऊपर अटैक कर चुका, जिसे ब्लॉक करते हुए फेंग वुशन यंग मास्टर को समझाने की कोशिश करने लगा कि वो लिंगजियान नहीं, मगर फेंग वुशन कहाँ ही उसकी बात सुनने वाला था। वो अपना नेक्स्ट अटैक तैयार करते हुए कहने लगा कि क्या मैं तुम्हें 3 महीने का दूध पीता हुआ बच्चा दिखता हूँ, जो तुम्हारी फालतू की बातों में आ जाऊंगा। ये कहने के बाद यंग मास्टर अपना अटैक रिलीज कर देता है, जिसे फेंग वुशन ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाता, जिस वजह से यंग मास्टर के अटैक के चपेट में आके फेंग वुशन की हालत खराब हो जाती है और वो कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं लिंगजियान नहीं हूँ, मैं तो फेंग वुशन हूँ। जो कहने के बाद वो अपना मार्क्स हटाने लगता है, लेकिन उसका मार्क्स हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से यंग मास्टर ने सीधा उस पे अपने शॉट से हमला कर दिया। ये देख के ऐसा लग रहा था कि अब फेंग वुशन का किस्सा खत्म होने वाला है, मगर तभी हमें पता चला कि इस अटैक को तो बिंगलुआन ने अपने ऊपर ले लिया, जिस वजह से फेंग वुशन की जान बच गई है। बिंगलुआन को इस हालत में देखते ही उसके साथी अटैक करते हुए यंग मास्टर को पीछे कर देते हैं और जाके बिंगलुआन को संभालने लगते हैं। उतने में इस जगह पे ब्लड सन भी अपीयर होने लगा, मतलब बस पहले 50 लोग ही आगे जा पाएंगे, इसलिए जो भी करना है जल्दी करना होगा। ये देख के फेंग वुशन कहने लगा कि चलो हम सब मिलके एक साथ अटैक करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं। जो सुन के सभी लोगों ने यंग मास्टर पे अटैक कर दिया, लेकिन यंग मास्टर एक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए सबको ढेर कर देता है और कहने लगता है तुम सभी मेरे सामने कीड़े हो, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो कहने के बाद वो आगे जाने लगा। जो देख के बिंगलुआन अपने बॉडी में घुसे हुए इस स्वॉर्ड को निकालते हुए कहने लगी कि मुझे लिंगजियान को हर हाल में बचाना होगा, क्योंकि यही क्राउन प्रिंस की ख्वाहिश है। जो कहने के बाद वो खुद को यहाँ पे लिंगजियान को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करने जाने लगी, लेकिन एंड मोमेंट पे आके लिंगजियान बिंगलुआन को ऐसा करने से रोक लेता है, जिस वजह से बिंगलुआन कहने लगी मुझे तुम्हें बचाना है, मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। तो लिंगजियान कहने लगा ये लो तुम इस पिल को खाओ, बाकी का आप मुझ पे छोड़ दो, मेरे रहते हुए कोई भी मेरे प्यारों को मार नहीं सकता। यहाँ दो लिंगजियान को देख के किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इवन की यंग मास्टर तो बौखला चुका था, इसलिए वो कहने लगा असली कौन है और नकली कौन है मुझे नहीं पता, मगर अब मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम दोनों को मार के मैं पूरा असली नकली का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। जो कहने के बाद वो लिंगजियान के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर की फाइट कर रहे थे और फाइट करते हुए यंग मास्टर कह रहा था कि तुम मेरे हाथों जिंदा नहीं बचने वाले, मगर लिंगजियान कहने लगा कि आज मैं नहीं तुम मरोगे।
करोगे क्योंकि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। जो सुनके यंग मास्टर किसी सीक्रेट तरीके का यूज करते हुए खुद के 2 लेवल को बढ़ा लेता है और लिंगटियान के ऊपर किंग टियर के शॉट टेक्निक से हमला कर देता है, जिसमें मल्टीपल शॉट्स लिंगटियान पे हमला कर रही थी, लेकिन लिंगटियान इन्हें ब्लॉक करने लगता है। मगर ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए उसने सोल रिफाइनिंग बैनर को समन कर लिया। फिर वो इसके इविल सोल्स का यूज करते हुए यंग मास्टर पे अटैक कर चुका। तो यंग मास्टर कहने लगा इस मर्तबा ये सोल्स काम नहीं आएंगे। जो कहने के बाद वो अपने मिरर आर्टिफैक्ट की मदद से लिंगटियान के सोल्स को रिवर्स कर देता है और कहने लगता है अब तुम्हें पता चलेगा कि सोल्स जब हमारा पीछा करते हैं तो कैसा लगता है। यंग मास्टर की इस तरह की पावर को देख के लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और कहने लगे थे अच्छा तो यह है लियू जीशू की असली ताकत। वहीं यंग मास्टर कहने लगता है पिछली मर्तबा मेरी लाइफ सोल सील हो चुकी थी, मगर इस मर्तबा ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इस सीक्रेट रियलम में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस ना होते तो मैं तुम्हें कब का ही खत्म कर चुका होता। खैर देर आए दुरुस्त आए। इधर लिंगटियान रिवर्स अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है, मगर यंग मास्टर कहने लगा अच्छा तो चलो अब इसे रोक के दिखाओ। जो कहने के बाद उसने अपने मिरर आर्टिफैक्ट के कई सारे टुकड़े करते हुए लिंगटियान को चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल इस मूव का नाम मिरर प्रिजन है और इन टुकड़ों में यंग मास्टर के कई सारे परछाई थे, जिनमें से एक लिंगटियान के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन लिंगटियान के एक्शंस फास्ट होने की वजह से वो आसानी से परछाई को खत्म कर चुका। मगर वहीं मिरर के अंदर से यंग मास्टर कह रहा था कि लिंगटियान अब तुम बलि का बकरा बन चुके हो, जिसपे लिंगटियान कहने लगता है बलि का बकरा मैं नहीं तुम हो, मैं तो वो भेड़िया हूँ जो बकरे को खाएगा। जो कहने के बाद लिंगटियान ध्यान लगा के बैठ गया। उतने में ही असली यंग मास्टर लिंगटियान के ऊपर हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन लिंगटियान उल्टा उसके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए उसे पीछे पुश कर देता है। लिंगटियान यहीं पर नहीं रुकता, वो एक स्लैश अटैक भी रिलीज कर देता है, जिसे यंग मास्टर ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है मगर वो ऐसा कर नहीं पाता और घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। जिस मौके का फायदा उठा के उसका ही साथी उसे मारने आ चुका, क्योंकि यंग मास्टर ने पिछली बार उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल दिया था। मगर ये बंदा यंग मास्टर को नहीं मार पाता, क्योंकि जैसे ही उसका शॉट यंग मास्टर की बॉडी में जाता है वैसे ही यंग मास्टर के माथे से एक खतरनाक एनर्जी निकलते हुए इस बंदे को खत्म कर देती है। दरअसल बात यह है कि फाइट करते करते ही यंग मास्टर ने स्लॉटरविल को समझ लिया, इसलिए उसकी बॉडी से स्लॉटर एनर्जी निकलते हुए सीधा आसमान से जा लगी। वहीं लिंगटियान और उसके साथी भी यहाँ पे अब आ चुके थे और ये लोग लिंगटियान को संभल के रहने का बोलने लगे। तभी यहाँ पे एक स्लॉटर सेंटीपीड आ चुका, जिसका यूज करते हुए यंग मास्टर लिंगटियान के ऊपर हमला करवा देता है और कहने लगता है स्लॉटरविल का मतलब ये है कि अगर तुम नहीं मारोगे तो सामने वाला तुम्हें मारेगा। जो सुनके लिंगटियान कहने लगा नहीं तुम गलत कह रहे हो, चलो आज मैं तुम्हें स्लॉटरविल का असली मीनिंग बताता हूँ। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ पे अपने स्लॉटरविल को एक्टिवेट कर लेता है और फिर बताने लगता है कि सभी बीइंग तुम्हारे दुश्मन है और स्लॉटर थंडर है जो तुम्हारे दुश्मन पे गिरती है। लिंगटियान का ये कहना ही था कि इस सेंटीपीड पे थंडर बरसने लगा। उतने में ही लिंगटियान बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि पेटल बिना आवाज किए गिरती है, इसलिए उसकी ही तरह किलिंग भी साइलेंट होनी चाहिए। जो कहते साथ ही लिंगटियान उसी पेटल से सेंटीपीड पे अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। जो देख के यंग मास्टर कहने लग चुका कि अच्छा तो तुमने भी स्लॉटरविल को कंडेंस कर लिया। उसका ये कहना ही था कि तभी बर्फबारी शुरू हो चुकी, जिसमें यंग मास्टर जमने लग चुका और कहने लगा मैं खुद को एक प्रोडिजी कहता था, मगर तुम जैसे बंदे से हार गया। जो कहने के बाद वो पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। उतने में ही लिंगटियान पीछे मुड़ते हुए एंड में कहने लगा कि स्लॉटर स्नो की तरह है। जो कहने के बाद लिंगटियान ने यंग मास्टर को खत्म कर दिया। फिर लिंगटियान यंग मास्टर को प्रेज करते हुए कहने लगा कि तुम एक हाई टियर के प्रोडिजी थे, मगर हेवन मर्सीलेस है। जो कहने के बाद लिंगटियान अपने साथियों को बताने लगा कि किन डोमेन का पहला लेवल कंप्लीट हो चुका, अब नेक्स्ट लेवल की बारी है। जिस तरह से किन डोमेन का पहला लेवल एंड हुआ है उसी तरह से इस सीरीज का पहला सीजन भी एंड होता है। फिलहाल सीजन 2 की कोई भी खबर नहीं, मगर जैसे ही सीजन 2 रिलीज होगा मैं आप लोगों के लिए उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसीलिए सीजन 2 मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।